Hi everyone, this is me Ghulam Murtaza. This is our lecture number 12 and this is our week 10 and week 11 we have conducted midterm paper. In this week we will learn parallel circuit. Both circuits are called a parallel circuit. A parallel circuit is a parallel connection in which two components are connected in such a way that they share their both terminals. पैरेलल सर्किट या पैरेलल कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स आपस में इस तरह मिले हुए हों कि वो अपने दोनों टर्मिनल आपस में शेयर कर रहे हों। इस तरह का सर्किट कहलाता है पैरेलल सर्किट और इस तरह का कनेक्शन कहलाते हैं पैरेलल कनेक्शन। अब कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? कंपोनेंट में बी रेजिस्टर, में बी कैपेसिटर, में बी इंडक्टर, में बी बैटरीज, में बी डायोड, में बी ट्रांजिस्टर एंड सो मेनी अदर डिवाइसेस। तो आप सबको जो है पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, दो रेजिस्टर को, कैपेसिटर को, इंडक्टर को, बैटरीज को एंड सो मेनी अदर डिवाइसेस। जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं सबको आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। Then we will see what are the advantages of parallel circuit. There are certain advantages, or you may say there are certain characteristics, there are certain properties of a parallel circuit. The first property of a parallel circuit is that voltage across each component. In this chapter we will use the resistor, therefore I have discussed here the voltage across each resistor is same. यानी पैरेलल में जितने भी रजिस्टर हैं, जो एक रजिस्टर के पास वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा सबके पास वही वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा। हर एक डिवाइस के पास, हर एक कंपोनेंट के पास वोल्टेज सेम होगा एंड करंट इज़ डिफरेंट। सीरीज सर्किट में आपके पास सब में के पास करंट सेम होता था जबकि वोल्टेज डिफरेंट थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सारे रजिस्टर जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं सबके पास वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही है, जबकि उनमें से हर एक के पास करंट डिफरेंट है। और आपके पास सीरीज़ में क्या करते थे, सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस थी वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर था। यानी आप क्या करते थे, लेट सपोज तीन रजिस्टर पैरेलल में हैं, तीन रजिस्टर सीरीज़ में हैं, तो आप कहते थे आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप तीनों को डायरेक्टली एडअप कर जाते थे तो आपके पास सीरीज़ की रेजिस्टेंस आती थी। लेकिन पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड नहीं करेंगे। पैरेलल सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में होती है। लेट सपोज अगर तीन रेजिस्टर हैं तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला होगा हमारे पास पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी सबका रेसिप्रोकल सम लेकर जो फाइनल में रिज़ल्ट आए उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपके पास पैरेलल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। यहाँ पर आइए इस सर्किट को देखिए, ये आपके पास पैरेलल सर्किट डायग्राम है। आप फिगर ए को देखिए, आपके पास बैटरी है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रेजिस्टर R1 और R2 का एक टर्मिनल कनेक्टेड है, तो R1 का एक टर्मिनल, R2 का एक टर्मिनल और बैटरी का एक टर्मिनल, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी की तरफ देखें तो पॉजिटिव टर्मिनल में आपको R1 का दूसरा टर्मिनल, R2 का दूसरा टर्मिनल और पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, एक ही पॉइंट है। तो आप देखें R1 और R2 एक जगह पर नेगेटिव टर्मिनल में अपने आप को जो आपस को ज्वाइन कर रहे हैं, अपने आपस में पॉइंट को शेयर कर रहे हैं, और R1 और R2 पॉजिटिव टर्मिनल पे अपने दोनों जो नेक्स्ट वन टर्मिनल है उनको शेयर कर रहे हैं। यानी एक टर्मिनल एक के साथ, दूसरा टर्मिनल दूसरे के साथ, दोनों टर्मिनल आपस में शेयर करें तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं दिस इज़ अ पैरेलल सर्किट। फिगर बी की तरफ देखिए, दो रजिस्टर है, R1 5 ओम का है, R2 अगेन 5 ओम का है। एक आपके पास बैटरी है जिसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है। अब देखिए जो आपके पास पॉइंट सी, बी और ई है, पॉइंट सी, बी और ई ये एक ही नोड, एक ही पॉइंट है। और पॉइंट डी, जी और एफ़, कौन सा डी, जी और जो एफ़ है वो एक ही पॉइंट है।
तो R1 और R2 C और E के ज़रिए एक टर्मिनल आपस में शेयर कर रहे हैं और आपके पास जो रजिस्टर R1 और R2 है वो D और F के थ्रू अपना सेकंड टर्मिनल आपस में शेयर कर रहे हैं। तो जब दोनों के दोनों टर्मिनल आपस में शेयर होंगे, इस तरह के कनेक्शन को कहते हैं कि ये पैरेलल सर्किट है और बैटरी यहाँ पर सेंट्रल में कनेक्टेड है। तो ये ज़रूरी नहीं हर मर्तबा बैटरी को सेंटर में कनेक्ट करें। आप बैटरी को फर्स्ट में लेकर आइए, देन रजिस्टर प्लेस कीजिए, आप बैटरी को एंड पे लेकर जाइए। अब अगर यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज 1.5 वोल्ट है तो R1 के पास भी 1.5 वोल्ट आ रही होगी, R2 के पास भी आपके पास 1.5 वोल्ट ही आ रही होगी। तो ये पैरेलल सर्किट की आपके पास जो है एक कह लें करैक्टरिस्टिक्स है कि उनमें आपके पास वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज पैरेलल में सबके पास सेम होता है। एग्जाम्पल 5.1 की तरफ देखिए, कहता है इन फिगर 5.4, ये आपको फिगर 5.4 गिवन है, सॉल्व फॉर द ब्रांच करंट I1 एंड I2। फिगर 5.4 को देखिए, इसमें आपने करंट I1 और करंट I2 फाइंड आउट करना है। I1 वो करंट है जो R1 में से गुज़र रहा है, I2 वो करंट है जो R2 में से गुज़र रहा है। तो देखिए R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 1 किलो ओम, R2 की वैल्यू कितनी है 600 ओम। आपके पास बैटरी की कितनी वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज है 15 वोल्ट। अब देखिए जो V है, आगे आपको शायद एक छोटा सा माइनस साइन दिखाई दे रहा होगा और R1 आगे शायद छोटा सा माइनस साइन दिखाई दे रहा होगा और R2 के साथ बिल्कुल आपको एक माइनस साइन नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली ये माइनस साइन नहीं है, ये जूम नहीं किया हुआ, ये इसका मतलब ये है कि VA इक्वल टू, ये माइनस साइन जो है ये बेसिकली इक्वल टू है, VA इज़ इक्वल टू 15 वोल्ट। R1 ये माइनस नहीं है, ये लिखा हुआ है R1 इज़ इक्वल टू 1 किलो ओम और R2 ये माइनस नहीं लिखा हुआ, यह लिखा हुआ R2 इज़ इक्वल टू 600 ओम। चलें देखें, सर्किट पैरेलल सर्किट है। तो पैरेलल सर्किट की पहली बात, सबके पास वोल्टेज सेम होता है। जो बैटरी का वोल्टेज है R1 के पास भी वही वोल्टेज होगा और R2 के पास भी वही वोल्टेज होगा। R1 के पास 15 वोल्ट होगा और R2 के पास भी 15 वोल्ट होगा। पूछा क्या गया है, R1 में से कितना करंट गुज़र रहा है और R2 में से कितना करंट गुज़र रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपको R1 की रेजिस्टेंस भी पता है, आपको R1 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, दैट इज़ 15 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में है, ये भी पता है। R2 की कितनी रेजिस्टेंस है, 600 ओम है। R2 के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, दैट इज़ 15 वोल्ट। आप ओम लॉ लगाएं दोनों की तरफ। ओम लॉ में आप करंट फाइंड करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे I1 इज़ इक्वल टू VA ओवर R1। I1 क्या होगा, VA ओवर R1। VA जो बैटरी की वोल्टेज है वही सबके पास सेम होगी, तो दिस इज़ 15 वोल्ट। हमने लिखा 15 डिवाइडेड बाय R1 की कितनी वैल्यू है, आइए चेक करते हैं। R1 की वैल्यू है 1 किलो ओम, 15 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 15। किलो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मिली, ये हो गया 15 मिली एम्पियर। I1 में से जो करंट गुज़र रहा है दैट इज़ 15 मिली एम्पियर। I2 की तरफ आइए, तो I2 में भी आप ओम लॉ यूज़ करेंगे, V इज़ इक्वल टू IR। I के लिए रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। वोल्टेज सबके पास सेम है, तो इसीलिए मैंने I1 के साथ V1 नहीं लिखा, I2 के साथ मैंने V2 नहीं लिखा। I1 के साथ भी मैंने VA लिखा है और I2 के साथ भी मैंने VA लिखा है, क्योंकि ये सेम होता है, इसीलिए मैंने इस दोनों को एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो R2 के पास भी वही 15 वोल्ट होगा, मैंने लिखा I2 इज़ इक्वल टू VA ओवर R2। VA हमारे पास 15 वोल्ट है, R2 की वैल्यू कितनी है आइए चेक करते हैं। R2 की वैल्यू आपके पास है 600 ओम, तो आप अपने कैलकुलेटर से 15 ओवर 600 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 25 मिली एम्पियर। आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम ऑलरेडी प्रीवियस भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ KCL, किरचॉफ करंट लॉ। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ कर आए हैं, आज हम इस पे में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये कहता है कि
किरचॉफ करंट लॉ की जो स्टेटमेंट है उसको रिमेंबर कर लीजिए। सम ऑफ द करंट एंटरिंग थ्रू द नोड, क्या कहता है? सम ऑफ द करंट एंटरिंग थ्रू अ नोड मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग थ्रू अ नोड। केसीएल हमेशा किसी नोड पे अप्लाई किया जाता है। केसीएल ये कहता है कि एक नोड में जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर 2 करंट एंटर हो रहे हैं तो 2 लीव होने चाहिए, 4 करंट एंटर हो रहे हैं तो 4 लीव होना चाहिए। इस स्टेटमेंट का मकसद यही है कि जितना करंट का मैग्नीट्यूड एंटर हो रहा है उतना ही करंट का मैग्नीट्यूड लीव हो उसी नोड में से। अगर 18 मिली एम्पियर आपके पास एंटर हो रहा है किसी नोड में से, तो उस नोड से निकलना भी 18 मिली एम्पियर ही होना चाहिए। चाहे वो 18 मिली एम्पियर एक ही पाथ में आ रहा है, चाहे वो 18 मिली एम्पियर 2 पाथ डिवाइड कर रहा है, चाहे वो 18 मिली एम्पियर 3 पाथ डिवाइड कर रहा है, हमें उससे नहीं लेना देना। हमारा जो लेन देन है दैट इज़ ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। हमारा सारा कंसर्न मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे है। तो अगर 1 करंट एंटर हो रहा है, 4 लीव हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर केसीएल फॉलो नहीं हो सकता। तो जो 4 करंट लीव हो रहे हैं, आप उन चारों के मैग्नीट्यूड को देखिए, उन चारों के मैग्नीट्यूड का सम अप कर लीजिए। अगर उसका सम अप एंटरिंग करंट के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि केसीएल फॉलो हो रहा है। फिगर ए को देखिए, यहाँ पर ग्रीन जो एरोज़ हैं वो करंट के फ्लो को शो कर रहे हैं, चार्जेस के फ्लो को। इस बुक में आपको करंट पॉइंट जी या नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से निकलता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसा करंट जो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर पॉजिटिव तक एंड हो वो करंट इलेक्ट्रॉनिक होता है। लेकिन हम अपनी नोटेशन में कन्वेंशनल करंट को यूज़ करेंगे। तो अब देखिए, जब हम कन्वेंशनल करंट को यूज़ करेंगे तो हमारा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव तक जाके एंड होता है। चलें, तो अब आपने अपने माइंड में इस तरह की पिक्चर बना लेनी है कि हमारा करंट स्टार्ट हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी करंट एफ से निकल रहा है। आपको इस फिगर में करंट एफ में एंटर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है। आपने जो सपोज करना दैट इज़ कन्वेंशनल। तो आप देखेंगे एफ से निकल रहा है वो करंट। जब वो करंट एफ से निकल रहा है, एफ से जो करंट निकल रहा है वो टोटल करंट है, वो करंट है जो बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, ये वो करंट है जो वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये करंट एफ से होता हुआ आगे की तरफ जाएगा, पॉइंट बी तक पहुंचेगा, तो पॉइंट बी के बाद उस करंट को मिल जाते हैं 2 पाथ। कौन से 2 पाथ? एक R1 वाला पाथ और एक R2 वाला पाथ। जब करंट पॉइंट एफ से निकला, बी तक पहुंचा, वहाँ पर जस्ट एक करंट था। अब जब पॉइंट बी से आगे जाएंगे तो वही करंट डिवाइड होकर जाएगा 2 में। कुछ करंट R1 में से गुजरेगा, कुछ करंट R2 में से गुजरेगा। जो करंट R1 में से गुजरेगा उस करंट को नाम दे रहे हैं दैट इज़ I1। जो करंट R2 में से गुजरेगा उस करंट को नाम दे रहे हैं I2। तो देखें, पॉइंट बी से लेकर, इस फिगर को गौर से देखिए, पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I1। पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I1। पॉइंट डी से लेकर पॉइंट सी तक जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I2। पॉइंट डी से लेकर पॉइंट सी तक जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ I2। अब जैसे करंट एफ से निकला, बी तक पहुंचा, उसके पास आ गए 2 पाथ। एक करंट बी से लेकर ए की तरफ फ्लो करेगा, उसको हम कहेंगे I1। एक करंट डी से लेकर सी की तरफ फ्लो करेगा, उसको कहेंगे I2। अब करंट डी से निकला, सी से होता हुआ ए की तरफ जाएगा। तो जो करंट सी से ए की तरफ जा रहा है, जो करंट सी से ए की तरफ जा रहा है, अगर पूछें वो करंट कौन सा है तो वो करंट I2 ही है। क्योंकि डी से निकला सी की तरफ, सी से ए की तरफ वही करंट होके होता हुआ जा रहा है, तो सी से ए की तरफ जो करंट है वो करंट भी I2 करंट है। लेकिन जब ए से आगे की तरफ जाएंगे तो ऊपर से अब I1 भी इनको ज्वाइन कर लेगा। यानी पहले सी से लेकर ए तक करंट I2 था, जब ए पॉइंट से आगे निकलेंगे तो अब I1 भी इसमें सम होकर जाएगा। तो जब ए से आगे जी की तरफ करंट रिटर्न होगा तो वो करंट होगा I1 प्लस I2।
यहाँ थोड़ी सी चीज़ें और रिपीट कर लेते हैं। बी से ए की तरफ करंट I1, डी से सी की तरफ करंट I2, सी से ए की तरफ वही करंट I2, ए से लेकर जी तक जो करंट है दैट इज़ सम ऑफ I1 प्लस I2, क्योंकि अब I1 ने भी ज्वाइन कर लिया है, और एफ से लेकर बी तक भी करंट जो है दैट इज़ I1 प्लस I2 या टोटल करंट है। चलें इसको देख लीजिएगा। अगेन एक पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 20 वोल्ट का, एक रजिस्टर R1 है जिसकी वैल्यू 20 ओम है, दूसरा रजिस्टर R2 है जिसकी वैल्यू 10 ओम है। अगेन आपको करंट इस सर्किट डायग्राम में भी नेगेटिव से निकलता हुआ नज़र आएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक करंट आपने कन्वेंशनल करंट को यूज़ करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है। टोटल करंट गिवन है दैट इज़ 3 एम्पियर। टोटल करंट जो है जितना प्रोड्यूस कर रहा बैटरी दैट इज़ 3 एम्पियर। जब 3 एम्पियर प्रोड्यूस हुआ बैटरी से निकला, पॉइंट F से निकला, B की तरफ जाएगा तो उसको मिल जाएंगे 2 पाथ। अब 3 एम्पियर 2 पाथ में डिवाइड होकर जाएगा। कितना किस में से गुजरेगा वो देखेंगे, अब ओम लॉ यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। देखें R1 की आपको रेजिस्टेंस पता है, R2 की भी आपको रेजिस्टेंस पता है, आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो 20 वोल्टेज R1 के पास भी होगा, 20 वोल्टेज R2 के पास भी होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हम कहते हैं R1 के पास भी 20 वोल्ट है, R2 के पास भी 20 वोल्ट है। I1 फाइंड करेंगे, I इज़ इक्वल टू V ओवर R। R1 के पास वोल्टेज 20 है, इसकी रेजिस्टेंस भी 20 है, तो 20 ओवर 20 इज़ इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी R1 से जो करंट गुजर रहा है जिसको हमने I1 का नाम दिया, उसका मैग्नीट्यूड हमने ओम लॉ यूज़ करके फाइंड कर लिया है। टोटल करंट 3 एम्पियर था, वो 2 पाथ में डिवाइड हो रहा है, एक में से 1 एम्पियर जा रहा है। तो दूसरे के लिए आपको ओम लॉ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे के लिए आप आइदर ओम लॉ यूज़ करना चाहें तो आपकी विश है। I इज़ इक्वल टू V ओवर R करें, V आपके पास कितना है 20, R 10 है, तो 20 ओवर 10 इज़ इक्वल टू 2 आ गया। या दूसरी ये भी चीज़ देख सकते हैं कि जब हमने I1 फाइंड कर लिया, हमें पता था कि I1 आ गया 1 एम्पियर। टोटल करंट कितना था 3 एम्पियर टोटल करंट था। I1 में से कितना, R1 में से कितना गुजरा, R1 में से गुजरा 1 एम्पियर। तो टोटल करंट में से जो R1 में से फिल हो रहा है उसको माइनस कर दें तो आपके पास R2 का करंट जा रहा है। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह रहे हैं हमारे पास 3 रुपीज़ हैं, 2 बंदों में तकसीम करने, एक को 1 रुपये दे दिया तो दूसरे को कितने देने पड़ेंगे, दूसरे को क्या देने पड़ेंगे 2 रुपीज़। कैसे 2 रुपीज़ के टोटल में से जो फर्स्ट को जितने दिए हैं वो माइनस कर दें। एग्जाम्पल 5.2 की तरफ जाइए, कहता है एन R1 ऑफ 20 ओम, एक रजिस्टर R1 जिसकी वैल्यू 20 ओम है, एंड R2 ऑफ 40 ओम, और दूसरा रजिस्टर R2 जिसकी वैल्यू 40 ओम है, एंड R3 ऑफ 60 ओम, और तीसरा रजिस्टर जिसकी वैल्यू 60 ओम है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये तीनों रजिस्टर R1, R2, R3 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। एक की वैल्यू 20 है, दूसरे की वैल्यू 40 है, तीसरे की वैल्यू 60 है। अक्रॉस द 120 वोल्ट पावर लाइन, जो इन तीनों पैरेलल रजिस्टर को वोल्टेज गिवन है उस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है 120 वोल्ट। यानी एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर पैरेलल में हैं, तीनों की रेजिस्टेंस भी गिवन है और उसके साथ जो बैटरी लगी हुई है पैरेलल में उसकी वोल्टेज भी गिवन है जिसकी वैल्यू है 120 वोल्ट। तो कहता है अब आपने फाइंड क्या करना, यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ यूज़ करते हुए फाइंड करें टोटल करंट IT। तो हमें पता होना चाहिए कि करंट IT कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब टोटल करंट आता है वो हर एक ब्रांच में डिवाइड होकर जाता है। अगर एक टोटल करंट डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होकर जाता है और हम हर एक ब्रांच के करंट को लेकर सबको सम अप कर लें तो क्या हमें टोटल करंट नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है कि जब आप क्या करें, आपके पास एक करंट आ रहा है टोटल करंट, वो करंट 3 पाथ में डिवाइड होकर जा रहा है और आपको हर एक पाथ का करंट गिवन है, तो आप उन तीनों पाथ के करंट को सम अप करेंगे तो आपके पास टोटल करंट मिलेगा। यहाँ पर भी यही करेंगे
हमें पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, करंट डिवाइड हो जाता है। जो टोटल करंट होगा वो डिवाइड होकर जाएगा, कुछ R1 में से जाएगा, कुछ R2 में से जाएगा, कुछ R3 में से। तो R1 वाले करंट को, R2 वाले करंट को और R3 वाले करंट को एडअप कर लें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, टोटल करंट मिल जाएगा। अब देखिएगा, कहता है कि टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप करंट I1 का फाइंड करेंगे। I1 का करंट कैसे फाइंड करेंगे, ओम लॉ यूज़ करेंगे। I1 इज इक्वल टू V/R1। आपके पास वोल्टेज सोर्स 120 वोल्ट का लगा हुआ है, तो अब यही 120 वोल्ट R1 के पास होंगे, यही 120 वोल्ट R2 के पास होंगे और यही 120 वोल्ट अब R3 के पास होंगे। तीनों की वोल्टेज गिवन है। R1 की वैल्यू कितनी है, 20। I इज इक्वल टू V/R। V वोल्टेज 120 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय उसकी रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस है 20, तो 120 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, एक करंट मिल जाएगा आपको 6 एम्पियर। सेम I2 के लिए I2 इज इक्वल टू V/R2। V सेम है 120 वोल्ट क्योंकि पैरेलल सर्किट है, डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू 40 ओम है। 120 डिवाइडेड बाय 40, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 एम्पियर। I3 की वैल्यू, I3 इज इक्वल टू V/R3। अगेन पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज सबके पास सेम है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू V/R3। V है 120, R3 की वैल्यू आप देख सकते हैं 60। 120 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2। अब आपके पास टोटल 3 ब्रांचेस थी और तीनों ब्रांचेस का करंट भी आपको मिल गया। जब टोटल करंट फाइंड आउट करना चाहेंगे IT, तो आपके पास IT क्या आएगा, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हर एक ब्रांच के करंट को एडअप कर लिया तो टोटल करंट मिल जाएगा। अब एक I1 में से गुजर रहा है, R1 में से गुजर रहा है 6 एम्पियर, R2 में से गुजर रहा है 3 एम्पियर, R3 में से गुजर रहा है 2 एम्पियर। तो तीनों को एडअप कर लीजिए। 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो IT आपके पास कितना आ गया, 11 एम्पियर करंट आ गया। एग्जाम्पल 5.3 कहता है 2 ब्रांचेस R1 एंड R2 अक्रॉस द 120 वोल्ट पावर लाइन। 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच का नाम R1 ब्रांच है, दूसरी ब्रांच का नाम R2 ब्रांच है, अक्रॉस द 120 वोल्ट पावर लाइन। और उन दोनों के साथ जो पावर लाइन या वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है उसकी वोल्टेज है 120 वोल्ट। हाउ मच इज़ द टोटल करंट IT ऑफ